हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके अभी तक 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं और 2 एग्ज़ाम आपके बाकी हैं। तो अभी अपना फोकस है जो IBPS PO मेंस और आने वाला SBI PO क्लर्क के ऊपर है। तो उसके लिए सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में अपन जो एरर और जो प्री और मेंस के लिए जो पैसेज हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशली ये सेशन उसी के लिए है जिससे आप है जो 15 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। इसके 6 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप प्ले लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज पार्ट नंबर 7 है। साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप मैथ्स और इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप सर्च कर सकते हैं, ताकि इम्पोर्टेंट PDF और क्लास के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो वही सीक्वेंस रहेगा आपका, 5 अपन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के करेंगे और फिर उसके बाद में एक पैसेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड करके एक बार अपना आंसर निकालिए। उसके बाद में मैं करवाता हूँ, तो अपना आंसर को चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए, पहले इसको रीड कर देते हैं और फिर इसका मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे एरर क्या है यहाँ पे। On May 24, the International Court of Justice will pronounce another verdict in the petition by South Africa calling for additional measures in the prosecute of Israel for genocide। देखिए यहाँ पे जीनोसाइड का मतलब क्या होता है। तो जीनोसाइड का मतलब होता है एक बहुत ही लार्ज स्केल पे लोगों को मारना। ठीक है ना, जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, नरसंहार करना। ठीक है ना, तो बहुत ही एक लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत ही अधिक संख्या में लोगों को मारने को यहाँ पे जीनोसाइड बोला जाता है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो 24 मई को है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना, वो अपना फैसला सुनाएगा। अब दक्षिण अफ्रीका है, उसके द्वारा यहाँ पे एक पेटिशन है जो यहाँ पे डाली गई थी, और उसमें एक और फैसला जिसमें अतिरिक्त मांग की गई थी यहाँ पे कि जो यहाँ पे जीनोसाइड किया गया है इजराइल पर, मुकदमा चलाने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो इजराइल ने यहाँ पे जीनोसाइड किया है उसके लिए साउथ अफ्रीकन पेटिशन डाला है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे अपन एरर को देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपको पता है कि हमेशा आपके आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन और द। तो हमेशा आर्टिकल के बाद में आपको नाउन चाहिए होता है। तो आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या आएगा, नाउन। और मान लीजिए अगर नाउन है तो नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो आपके 2 तरह के सीक्वेंस हो गए, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। या तो ये सीक्वेंस होना चाहिए या फिर आर्टिकल के जस्ट बाद में आपका नाउन चाहिए। इसके अलावा और कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका। ठीक है ना, पर अपन यहाँ पे देखिए तो द आर्टिकल है, इसके बाद में प्रोसिक्यूट, ये आपकी क्या है, वर्ब है। पर अपने को तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो प्रोसिक्यूट को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो एरर किस में, आपका डी है। और यहाँ पे अगर इसको करेक्ट करेंगे तो प्रोसिक्यूट की जगह क्या आएगा, आपका प्रोसिक्यूशन। ठीक है ना, तो जिसके पीछे आपका ION लगा होता है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो पहला क्वेश्चन है, एरर आपको मिल गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है वाइल द लाइव गवर्नमेंट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल फॉर एन इलेक्शन अंटिल Jan 2025 ऑलमोस्ट सिंस द डे मिस्टर सुनक एंटर्ड 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो अपन ने शायद पहले भी कर रखा है। अगर आप कंटिन्यूस हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको एरर है जो देखते ही मिल गया होगा। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है आपका कि जबकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी जो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको जनवरी 2025 तक चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी किसकी बात की जा रही है, ये ब्रिटेन की बात की जा रही है, क्योंकि ये ऋषि सुनक वहीं के आपके प्रेसिडेंट थे पहले।
तो यहाँ पे बोला कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 2025 तक इलेक्शन करवाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। लगभग उस दिन से जब जो मिस्टर सुनक ने 10 डाउनिंग स्टेट में प्रवेश किया था, जब तक है जो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने करवाया और ऋषि सुनक है जो आपके हार गए। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और अगर आपने करंट पढ़ा है तो उसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो भी करंट है, जो उसके प्रेसिडेंट कौन है, उनका भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये है जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लाइव गवर्नमेंट कोई नहीं होता। लाइव का मतलब तो क्या है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे लाइव गवर्नमेंट नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट वर्ड आता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, और ये अपन ने पहले भी किया है। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, वो गवर्नमेंट जो भी क्या है, पावर में है, अभी करंट पावर में है। ठीक है ना, यानी कि जिसका भी राज है, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, जो जीती है, उसको बोलते हैं अपन इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, ये आएगा आपका, ना कि आएगा लाइव गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आपका एरर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर सुनक commented that the election will take back at a time where the world is more dangerous than it has been at any point since the end of the Cold War। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो मिस्टर सुनक हैं उन्होंने कमेंट किया, यानी कि टिप्पणी की थी कि ये जो चुनाव है ऐसे समय में होगा जब जो ये पूरा वर्ल्ड है वो आपका कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अधिक क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे वॉर होगा। ठीक है ना, ये इलेक्शन होगा यहाँ पे। इस तरह का उन्होंने क्या किया था, कमेंट किया था अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एरर क्या होता है। तो एरर देखिए, एक आपकी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दे रखी है टेक बैक, तो इसका मतलब क्या होगा, तो टेक बैक का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, किसी पोजीशन को या किसी जगह को क्या करना, वापस रिक्लेम करना या उस पर वापस आना। ठीक है ना, तो रिक्लेम पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है ना, तो अपना पोजीशन को वापस क्या करना, रिक्लेम, वापस प्राप्त करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन वापस लेने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसी काम के होने की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह फ्रेजल वर्ब काम आएगी आपकी यहाँ पे टेक प्लेस। तो टेक प्लेस का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी इवेंट का यहाँ पे होना। ठीक है ना, हैपन और अकर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की मिस्टेक थी, इसकी जगह आपका क्या आएगा, टेक प्लेस आएगा। ठीक है ना, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला है आपको, रीड करते हैं और समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पे बोला है आपको, इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि जो भी निकट भविष्य आ रहा है उसमें, द मल्टीपल मैसेज ऑफ द नियर ग्लोबल consequences are meant to push Israel's government to rethink its plans for Rafah, to stop more civilian losses and to allow humanitarian aid for access into Gaza। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अभी आने वाला फ्यूचर है, लगभग ग्लोबल, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्लोबल कंसेंसस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। इसका मतलब क्या होता है, सहमति, यानी कि सारे लोग हैं जो आपकी बात से क्या हो गए, सहमत हो गए, उन्होंने हाँ पर दी। तो आम सहमति से कई संदेशों का यहाँ पे उद्देश्य इजराइल की सरकार को राफा के लिए, ठीक है ना, ये राफा न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा, तो राफा के लिए अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करने और अधिक नागरिक क्षति को रोकने तथा गाजा में यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि मानवीय सहायता की मुक्त पहुंच की अनुमति देने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको प्रेरित करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। यहाँ पे इस बारे में बात की गई थी। ठीक है ना,
तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी आपका प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा आपके आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अगर आप देखो, टू रीथिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू पुश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एंड क्या करता है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करता है। तो टू अलाउड क्यों आया यहाँ पे, सब जगह तो वर्ब की, ठीक है ना, ठीक है ना, तो सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है टू है, टू के बाद में हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना ही SES आएगा, ना ही ING आएगा, ना ही वर्ब की सेकंड, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं आएगा, ये सारे नहीं आएगा। ओनली क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और इसको अपन बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं 2 + V1 को। तो सब जगह टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या चाहिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिएगा। तो एरर तो पहले किस में हो गया आपका, एरर तो हो गया डी में। तो यहाँ पे अलाउड नहीं आके क्या आएगा, अलाउ आएगा, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो देखते हैं, इसको भी रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी महंगाई होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन इज ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिक्स हेल्थ, यानी कि जो इन्फ्लेशन है किसी भी यहाँ पे इकोनॉमी के हेल्थ का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेटर होता है, यानी कि उसको इंडिकेट करना है, उसको मापने का जो जरिया होता है, रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग इन द जनरल प्राइस लेवल एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जो सामान्य मूल्य स्तर पर जो अपन यहाँ पे करते हैं अपना लिविंग, यानी कि जीवन यापन करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें परिवर्तन को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो अभी अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आर्टिकल, कोई भी आपका आर्टिकल आता है उसके बाद में आपका या तो नाउन आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आना चाहिए, ठीक है ना, ये पढ़ा था अपन ने। तो अगर यहाँ पे देखो, द के बाद में चेंजिंग है, चेंजिंग क्या है, आपकी वर्ब है, पर अपने को यहाँ पे वर्ब की नीड नहीं है। तो द के बाद में अगर सीधा आ रहा है तो क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको नाउन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो आपका एरर किस में होगा, यहाँ पे एरर होगा आपका सी में। अब चेंजिंग की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, चेंजेस, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो ये थे आज के 5 एरर डिटेक्शन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से, और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ पे सीखे होंगे। मूव करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर, और यहाँ पे इसको रीड करेंगे और समझेंगे कि आपका क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको अपन रीड करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में आपके क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा आपका ट्रू है। तो ये अपन पैसेज को रीड करके समझेंगे, उसके बाद में होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि व्हाट कैन वी से अबाउट सन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज। तो सन के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे क्या अजम्पशन अपन सोच सकते हैं, यानी कि पैसेज को रीड करके उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपन यहाँ पे क्या है जो बातें निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भी रीड करके आएगा। आगे है यहाँ पे आपका ब्लैंक वाला, ठीक है ना, तो ये भी है जो आपका, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे इसको। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वोकैब का। तो मैंने आपको बताया है, कभी भी पैसेज आते हैं तो आपको सबसे पहले पैसेज को बिना रीड किए आपको वोकैब वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आपको एक पैसेज में कम से कम 2 से 3 है, मिनिमम 2 और उससे ज़्यादा 3 भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 3-4 इतने आपके वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मली आपके सिनोनिम एंटोनिम वगैरह पूछे जाते हैं, पर ये आपका थोड़ा मेंस लेवल का है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलग पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है आपको, उस सेंटेंस में आपको यहाँ पे एक वर्ड है जो बोल्ड में दे रखा है। तो पहले अपन यहाँ पे इस सेंटेंस को समझते हैं और फिर देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बोला गया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्टली यूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इवेंचुअल। तो यहाँ पे इवेंचुअल के आपको यहाँ पे जो सिनोनिम है
ठीक है ना। पहले तो देखना कौन से सिनोनिम है और उसके बाद में देखना कि किन का है जो इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इसके मीनिंग के हिसाब से सही यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो डबल क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। अब ये सेंटेंस क्यों दिया है, ये आपकी हेल्प के लिए दिया है कि अगर आपको इवेंचुअल का मीनिंग नहीं पता हो तो आप यहाँ से आराम से उसको समझ सकते हैं। तो पहले अपन मीनिंग को समझ लेते हैं क्या होगा। दिस इज द इवेंचुअल फेथ ऑफ द अर्थ किसाले दे ए नासा Einstein Fellow at the Massachusetts Institute of the Technology and one of the study's authors, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला है आपको यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नासा आइंस्टीन फेलो और अध्ययन में लेखकों में से एक है, कौन है वो, किसाले डे है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ये जो पृथ्वी का अंतिम भाग्य है, दिस इज द इवेंचुअल फेट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो इवेंचुअल का मतलब होता है अंतिम, आखिरी। या फिर इवेंचुअल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इवेंट होना, ऐसा कोई इवेंट है, कौन सा इवेंट, फ्यूचर इवेंट, यानी कि फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है और उसका आप अभी से पहले से क्या कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो, उसको सोच सकते हो या फिर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को अपन क्या बोलते हैं, इवेंचुअल बोलते हैं। तो या तो अंतिम या फिर फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है तो उसका आप पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हो, उसको अपन इवेंचुअल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड दे रखे हैं, एंड मोस्ट, अल्टीमेट एंड टर्मिनल। तो ये तीनों आपके इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो पहला तो अपना टास्क था कि इसके सिनोनिम फाइंड करने, तीनों हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा है जो आपका यहाँ पे इनके मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे सही करेक्ट बैठता है, वो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका सही बैठेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एक को रीड कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, द एंड मोस्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट प्रोवाइडेड एंड ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द ओशन, यानी कि जो गली में जो लास्ट घर है वो जो समुद्र का एक बहुत ही शानदार दृश्य आपको क्या करता है, व्यू, एक ब्रेथ टेकिंग व्यू आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो एंड मोस्ट का मतलब क्या है, जो गली की लास्ट में है, तो एकदम सही है। यहाँ पे विनिंग द चैंपियनशिप वॉज द अल्टीमेट गोल फॉर द टीम एंड दे वर्कड टायरलेसली टू अचीव इट। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि चैंपियनशिप जीतना ही अंतिम लक्ष्य था, टीम ने इसे हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था, टायरलेसली यानी कि बिना थके यहाँ पे काम किया था, ठीक है ना। तो एकदम सही है अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। द टर्मिनल ऑफ ए न्यू ईयर ऑफन ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ रिनाउंड होप एंड पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे बोला है कि एक जो नया साल होता है उसके ख़त्म होने पे क्या होती, नई आशा और संभावनाओं की भावना लेकर आता है। अब यहाँ पे देखिए, एक उम्मीद लेके आता, तो नया साल जब शुरू होता है तब उम्मीद लेके आता है या ख़त्म होता है तब उम्मीद लेके आता है, तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो कोई भी एक नया साल शुरू होता है तब आपके लिए उम्मीद लेके आता है कि ये साल हमारे लिए शायद अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो बोला है कि साल ख़त्म होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये अपने हिसाब से गलत यूज़ किया गया है। यहाँ पे बिगनिंग होगा, यानी कि क्या होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बिगनिंग होगा कि एक नए साल की शुरुआत है जो हमेशा क्या करती है, यहाँ पे आपके लिए उम्मीद और संभावनाएं की भावना लेकर आती है। तो सी अपने हिसाब से क्या है, गलत है यहाँ पे। तो आपको बोला है कौन से आपके सही है, तो हमारे सही है ए और बी, और ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद आप करने का तरीका समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पैसेज की ओर मूव करते हैं और इसको रीड करते हैं और समझते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जल्दी से, आप भी वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको रीड कर दीजिए। फिर है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और हमारा पैसेज करना भी हो जाएगा, तो डबल काम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमर्स हैव विटनेस्ड ए स्टार गॉबलिंग अप ए प्लैनेट ऑफरिंग द फर्स्ट डायरेक्ट ग्लिम्स ऑफ ए gardenly process called planetary enfanglement that most likely awaits Earth in the deep future। लैंग्वेज थोड़ी टफ है। यहाँ पे देखिएगा, जो एस्ट्रोनॉमर्स है, यानी कि जो क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं इन तारों की, स्पेस की, उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने एक तारे को एक ग्रह से निकलते हुए देखा है, जो यहाँ पे आपका प्लेनेटरी इन्फ्लेमेंट नामक एक भयावह
ठीक है ना। बहुत ही एक भयावह क्या है, यहाँ पे आपकी एक प्रक्रिया की पहली झलक यहाँ पे प्रदान करता है, जो संभवतः निकट भविष्य में पृथ्वी का इंतजार कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वर्ड है यहाँ पे आपका गॉबलिंग अप। ठीक है ना। तो गॉबलिंग अप है, तो इसका आपका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ही तेज़ी से खाना। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि किसी को खाते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी खाता है उसको, या फिर निगलना। ठीक है ना। तो तेज़ी से खाना या निगलना, ये इसका मतलब होता है। तेज़ी से खाना या किसी चीज़ को निगलना, ये इसका मतलब होता है। तो ध्यान रखना है आपको इस फ्रेजल वर्ब का। ठीक है। तो यहाँ तक इसका इतना मतलब था। आगे देखिए, साइंटिस्ट डैश स्पॉटेड ए गैस प्लैनेट लाइक जुपिटर बट possibly larger as it was swallowed up by an aging sun-like star about 12,000 light years from the earth। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वैज्ञानिकों ने जो आपका जुपिटर है, तो जुपिटर जैसा एक गैस का गोला, यानी कि जुपिटर क्या है, गैस का गोला है, उसके जैसा एक है जो यहाँ पे प्लेनेट को स्पॉट किया है। ठीक है ना, देखा है उसको, लेकिन संभवतः उससे बड़ा है। लेकिन जुपिटर से ये क्या है, आपका बड़ा है क्योंकि इससे पृथ्वी से लगभग आपका 12,000 लाइट ईयर दूर एक बूढ़े सूर्य, जो आपका एक ओल्ड सन है, बूढ़े सूर्य है, जैसे तारे ने निगल लिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी बात बोली जा रही है। ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे लाइट ईयर दे रखा है, तो ये लाइट ईयर क्या है आपका, ये लाइट ईयर है आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो लाइट देख के आपको ऐसा नहीं करना है कि ये किसी लाइट का है, तो ये आपका डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किसी की भी डिस्टेंस मेजर करने की। ठीक है ना। तो जो अपन यहाँ पे जो अपने प्लैनेट वगैरह हैं, सन की और डिस्टेंस वगैरह करते हैं, तो अपन लाइट ईयर में करते हैं। ठीक है। यानी कि एक लाइट कितना मूव करती है उसकी स्पीड के हिसाब से यहाँ पे अपन देखते हैं। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको समझ लिया अपन, तो ब्लैंक को है जो फिल करने का अपन ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो यहाँ पे देखिए, अपन ने इसको रीड किया था, तो यहाँ पे आपको बोला है साइंटिस्ट डैश स्पॉटेड ए गैस प्लैनेट। तो यहाँ पे देखते हैं अपन इनके मतलब क्या होंगे। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो 3 वर्ड दे रखे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहला वर्ड है आपका सरप्टिसली। ठीक है ना। मैंने यह वर्ड आपको है जो पहले भी पढ़ाया है, अगर आपने क्लास में कंटिन्यूस रहे हैं तो देखिए, सरप्टिसली इसका मतलब क्या होता है। सर्प, सर्प का मतलब क्या होता है, सर्प का मतलब होता है सांप। तो सांप किस तरह से आपका चोरी छुपे आता है, उसी तरह से कोई पर्सन है वो आपका चोरी छुपे आएगा सीक्रेट मैनर में। ठीक है ना। तो कोई पर्सन है चोरी छुपे आ रहा है, ठीक है ना, सीक्रेट मैनर में आ रहा है, नज़र रख रहा है, तो उन सब एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, सरप्टिशियसली। तो इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इन ए सीक्रेट मैनर। तो बहुत ही छुप छुप के सीक्रेट से कोई काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सरप्टिशियसली। एकदम सांप जैसे कैसे आता है, चुप छुप के चुपचाप, वैसे वैसे काम करना है। आगे आपका सेरेंडिपिटसली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक कोई इवेंट होना या डिस्कवर करना बाय चांस। ठीक है ना। तो बाय चांस कुछ होना या फिर कुछ डिस्कवर करना, यानी कि लक बाय चांस आपने कुछ कर दिया है या कुछ डिस्कवर कर दिया है लक से। इगोरसली, इसका मतलब क्या होता है, तो इगोरसली का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन, बिहेवियर या सिचुएशन। ठीक है ना। कोई भी ऐसा एक्शन या आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन ऐसी है जो क्या है, एक्सट्रीमली बैड है, एक्सट्रीमली बैड है, शॉकिंग है। ठीक है ना। और क्या है, ऑफेंसिव है। तो एक तरह से नेगेटिव सेंस बनेगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्पॉटेड किया है ग्लास प्लैनेट को, चोरी छुपे किया है, छुप छुप के, कि वहाँ वो प्लैनेट के पीछे पीछे गए हैं स्पेस में और उन्होंने ढूंढ लिया, कोई सेंस नहीं बनता है। फिर यहाँ पे हाँ, बाई चांस उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। तो बाई चांस किसी चीज़ को ढूंढना, ये हो सकता है। इगोरसली, तो एक ऐसा एक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे कि बहुत ही बैड, ठीक है ना, बहुत ही बुरी घटना होना, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, किसी चीज़ को ढूंढना है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका ओनली बी सही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ओनली ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें आपका ओनली बी आपका आंसर रहेगा।
तो उम्मीद है यहाँ से आपने वर्ड भी समझे होंगे और यहाँ से आपने सीखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 2 क्वेश्चन कर दिए थे। आगे पैसेज को रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या बोला है अपने को। तो देखिए यहाँ पे आगे बोला है आपको, टेंटलाइजिंग hints of engulfment events have been spotted in the past, but nobody has never caught a star in act of the debuting in a planet until now। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अतीत में भी निगलने की घटनाओं के संकेत देखे गए हैं। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, किसी को अपने में शामिल करना या निगल जाना, इस तरह का आपका यहाँ पे बोला गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब कि पहले भी ऐसे आपके यहाँ पे इवेंट देखे गए हैं, इनके संकेत मिले हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी किसी तारे को या किसी ग्रह को निगलते हुए नहीं देखा, क्योंकि अपनी पृथ्वी तो अभी बनी है, बहुत ही कम साल हुए हैं, लेकिन स्पेस तो बहुत पहले का है और अपने हिसाब से तो बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन स्पेस के हिसाब से तो ये तो बहुत ही छोटा टाइम है। तो मतलब है कि अपना जो समझ बनी है उस हिसाब से तो अपन ने सिर्फ इसके जो इवेंट होने के यहाँ पे प्रूफ ही देखे हैं, लेकिन अपनी आंखों से अभी तक किसी ने नहीं देखा है। यहाँ पे ये बात बोली गई है। आगे देखते हैं आगे और क्या बोला है अपने को। आगे बोला है, द डिस्कवरी प्रोवाइड्स ए मिसिंग लिंक इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन एंड फाइनल फेट्स ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द वन वी इनहेबिट, द एस्ट्रोनॉमर्स रॉट इन देयर स्टडी। ठीक है ना, विच वॉज पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे इन द जनरल नेचर। तो यहाँ पे बोला है कि जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने अपने यहाँ पे जो स्टडी है उसमें लिखा था कि यह जो खोज है जो आपके यहाँ पे प्रोवाइड करती है एक मिसिंग लिंक। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो हमारी समझ में है एक लुप्त यानी कि मिसिंग लिंक है। ठीक है ना, तो ग्रह के जो यहाँ पे आपके जो प्रणालियाँ चल रही है उसके विकास और अंतिम नियति के बारे में ये क्या है, एक मिसिंग लिंक है, यानी कि अपने को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है ना, जिसमें वह ग्रह भी शामिल है जिस पर हम रहते हैं। ठीक है ना, वह ग्रह भी इसमें शामिल है जिसमें अपन क्या करते हैं, रहते हैं। और ये जो सारी स्टडी है उन्होंने बुधवार को नेचर जो जनरल है उसमें उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पब्लिश किया था। यहाँ पे दिस इज द इवेंचुअल फेट ऑफ द अर्थ सेड Kisalade, a NASA Einstein fellow at Massachusetts Institute of the Technology and one of the study's authors, we are really seeing what the Earth is going to run into 5 billion years from now। तो यहाँ पे अपन ने इसका मतलब समझ लिया था कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो नासा के आइंस्टीन फेलो और यहाँ पे स्टडी में जो लेखकों में एक किसाले डे है, उन्होंने क्या कहा था कि यह जो पृथ्वी का अंतिम भाग्य है। हम वास्तव में देख रहे हैं कि जो आज से 5 अरब साल बाद पृथ्वी किस स्थिति में होगी। तो उन्होंने यहाँ ऐसा बोला है कि आज से 5 बिलियन ईयर्स बाद में जो अर्थ है उसकी पोजीशन, स्थिति क्या होगी, यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, तो ये अपने को देखना है। आगे देखिए आपको क्या बोला है। तो आगे बोला है आपको यहाँ पे, द साइकिल ऑफ स्टार आर लिंक्ड टू देयर मैसेज। तो तारों का जो यहाँ पे साइकिल है यानी कि जो जीवन चक्र है उनके यहाँ पे मासस का मतलब क्या होता है, उनका वेट, द्रव्यमान बोलते हैं जिसको तो द्रव्यमान से जुड़ा हुआ होता है। स्मॉल स्टार्स लाइक रेड ड्रॉप्स में साइंस फॉर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज द मोस्ट मैसिव स्टार्स एक्सप्लोडेड जस्ट ए फ्यू मिलियन ईयर्स आफ्टर देयर बर्थ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि छोटे तारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका बोला गया है रेड ड्रॉप्स। ठीक है ना, जो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, बोना यानी कि जिसकी हाइट कम हो जाती है। ठीक है ना, तो रेड ड्रॉप्स है या आपका यहाँ पे बोला है कि ये तो आपका ट्रिलियन ईयर्स तक क्या कर सकेगा, चमक सकेगा, शाइन कर सकेगा, क्योंकि सबसे विशाल तारे अपने जो जन्म है उसके कुछ मिलियन साल बाद ही वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। यहाँ पे ये बोला है, लेकिन ये तो क्या है, साइज में छोटा है, तो ये तो आपका ट्रिलियन ईयर्स तक क्या होगा, शाइन होगा। एज स्टार्स लाइक द सन स्टार्ट टू डाई आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। और आपको बोला गया है कि जो स्टार है जैसे कि आपका सन है, तो इसके जैसे जो स्टार होते हैं वो आपके बिलियन ईयर के बाद में क्या हो जाते हैं, मरना यानी कि एक्सप्लोड होना, विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं। दे ट्रांसफॉर्म इनटू ए क्लास कॉल्ड रेड जाइंट्स दैट एक्सपेंड
hundreds of times in size, consuming anything within their advancing borders। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं रेड जाइंट्स, यानी कि लाल दानव नामक एक यहाँ पे क्लास होती है, उसमें बदल जाते हैं, और जो आकार में जिसका इनका ओरिजिनल साइज है उससे कहीं 100 टाइम्स, सैकड़ों गुना क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और अपनी जो इनकी लिमिट होती है, इनकी जो सीमाएं होती है, अपनी सीमाओं को बड़ा करके उसके अंदर जो भी उनके अंदर आता है इन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, वो खा जाते हैं, निगल जाते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, ये बोला है। साइंस ऑफ एनगल्फमेंट इवेंट्स आर लिटरेड अक्रॉस द मिल्की वे। यहाँ पे बोला है कि जो मिल्की वे है उसमें निगलने की जो घटनाएं हैं उनके संकेत है, जो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, उनके संकेत बिखरे पड़े हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं ढेरों हो चुकी है। द लाइट ऑफ द सम स्टार्स इज पॉल्यूटेड विद द केमिकल्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो कुछ तारों का यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे आपका क्या है, केमिकल से क्या हो गया है, आपका यहाँ पे पॉल्यूटेड हो गया है। यहाँ पे ये बात बोली गई है आपकी। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे आगे और क्या बोला है। आगे बोला है सिग्नेचर्स ऑफ प्लैनेट्स सजेस्टिंग दैट होल वर्ल्ड आर बीइंग डाइजेस्टेड बिफोर आवर आइज। यानी कि ग्रहों के यहाँ पे जो सिग्नेचर, ठीक है ना, यहाँ पे जो इनके हस्ताक्षर मिले हैं अपने को, ये अपने को क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा आंखों के सामने पूरी दुनिया को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, डाइजेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे पचाया जा सकता है, यानी कि उनको निगल दिया जा सकता है। साइंटिस्ट हैव आल्सो स्पॉटेड हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट विद स्मॉल ऑर्बिट दैट आर डूम्ड टू फॉल विद इन द रेडियस ऑफ रेड जाइंट्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने छोटी कक्षाओं वाले जो हंड्रेड्स ऑफ जो प्लैनेट हैं उनको भी देखा है, जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो ये रेड जाइंट्स है इनके जो यहाँ पे रेडियस है, उनके रेडियस में भीतर आने के लिए आपके क्या है, वो आपके फ्यूचर में इनके रेडियस के भीतर आ जाएंगे और उनको निगल दिया जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। बट वाइल स्टार्स क्लियरली कंज्यूम द ओकेजनल प्लैनेट, लेकिन जबकि तारे स्पष्ट रूप से कभी कभार ग्रह को निगल जाते हैं, कैप्चरिंग दिस मोमेंट इज चैलेंजिंग बिकॉज द लाइट स्पार्क्ड बाई दीज इवेंट्स इज फेंट एंड एफिमरल। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो मोमेंट है इनको कैप्चर करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जो ये इवेंट होते हैं इनसे जो निकलने वाली आपकी रोशनी होती है वो बहुत ही क्या होती है, फीकी होती है। एफिमरल का मतलब है कुछ ही क्षणों के लिए होती है, ठीक है ना, ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है। और फेंट का मतलब क्या होती है, फीकी होती है, बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। तो इनको देखना है जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग काम होता है आपका, और कुछ ही पलों के लिए होती है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। एफिमरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने पिछले सेशन में बहुत बार पढ़ा है, इसको नोट कर दीजिएगा। इनफैक्ट डॉक्टर डे वाज यूजिंग द Zwicky Transient facility, a camera on a telescope at the Palomar Observatory in California in May 2020 to look for something completely different। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो डॉक्टर डे हैं मई 2020 में कैलिफोर्निया के पालोमर यहाँ पे एक आपकी ऑब्जर्वेटरी है, तो उसमें एक दूरबीन पर लगे कैमरा, ज्विंकी ट्रांजिएट उसका नाम है, उसका उपयोग कर रहे थे ताकि तारों के यहाँ पे जो हो रहे हैं, मर्जिंग हो रहे हैं स्टार्स कॉल्ड रेड नॉब्स, ठीक है ना, तो ये आपकी ये घटना हो रही है, तो उससे वो क्या कर रहे थे, इनको देखना चाहते थे, देख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तारों का मर्जिंग हो रहा था उससे जुड़ी किसी पूरी तरह से अलग चीज़ को देखा जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था, ठीक है ना। और जिसे क्या बोला गया है, रेड नोव्स बोला गया है आपका रेड नोवास। इट वॉज इन दोज observation that he stumbles across a curious burst of visible light। तो यहाँ पे आपको बोला गया है यह उन ओकेजन, ठीक है ना, उन ऑब्जर्वेशन में था कि उन्हें यहाँ पे जो स्टम्बल आपका एक्रॉस, यानी कि जो आपका दृश्यमान प्रकाश का एक अजीब विस्फोट देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है ना, विजिबल लाइट मिली है, और क्यूरियस ब्रस्ट यानी कि बहुत ही आपका एक बड़ा विस्फोट देखने को यहाँ पे अजीब सा विस्फोट यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे आपको बोला गया है। आगे रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या दे रखा है अपने को। What unfold was like a डिटेक्टिव स्टोरी, डॉक्टर डे से। तो डॉक्टर डे ने कहा है कि जो कुछ सामने आया ये एक बहुत ही क्या है,
डिटेक्टिव स्टोरी की कहानी की तरह लग रहा है। टू आइडेंटिफाई द ब्रस्ट, हिज टीम obtained visible light observation of the source captured in November 2020 by the MV केक ऑब्जर्वेटरी इन हवाई। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो विस्फोट हुआ है, ये जो भ्रष्ट हुआ, उसकी पहचान करने के लिए उनकी टीम ने नवंबर 2020 में हवाई में एक WM केक आपका ऑब्जर्वेटरी है, उनके द्वारा कैप्चर किए गए जो यहाँ पे सोर्सेस है, उनके जो यहाँ पे लाइटनिंग, ठीक है ना, जो आपकी यहाँ पे विजिबल लाइट है, तो उस विजिबल लाइट को यहाँ पे अवलोकन करना, यानी कि उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पे उनके जो डाटा था वो उनको मिला। दोज इमेजेस रिवेल्ड ए स्टार सीलिंग chilling at about 5000 degrees Fahrenheit, about 10 times colder than the searing temperature expected from the red nova। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब उन जो पिक्चर्स है, इमेज है, तो उन इमेज से यहाँ पे क्या मिला आपको कि लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक आपका स्टार है जो ठंडा होते हुए दिखाया गया है। जो आपका रेड नोवा है, जो रेड नोवा का जो टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ठंडा था, ठीक है ना। तो जितना रेड नोवा का टेम्परेचर था उससे 10 टाइम्स है जो कम था उसका, ठीक है ना। तो लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये आपका क्या हो रहा था, चिल हो रहा था, ठंडा हो रहा था। ये आपका यहाँ पे ये बोला गया ये स्टार के बारे में। पजल का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज होना, नॉट क्लियर। तो पजल, डॉक्टर डे एंड हिज कलीग्स ऑब्जर्व द स्टार अगेन। तो यहाँ पे बोला गया कि हैरान जो डॉक्टर डे है और उनके जो यहाँ पे साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, तो उन्होंने फिर से इस तारे का क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उसको फिर से क्या किया, अवलोकन किया उनका। दिस टाइम इन इंफ्रारेड लाइट यूजिंग अनदर कैमरा एट द पॉलमर ऑब्जर्वेटरी एंड नासाज ये नॉइवाइस स्पेस टेलीस्कोप। अब यहाँ पे बोला गया है कि उसको वापस से क्या किया, ऑब्जर्व किया है। इस बार इंफ्रारेड लाइट में पॉलमर जो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है और नासा की यहाँ पे नॉइवाइस अंतरिक्ष दूरबीन में एक और कैमरे का उपयोग करके उन्होंने क्या किया है, वापस से उनको ऑब्जर्व किया है। द सिस्टम टर्न्ड आउट टू बी ब्रिलियंट इन इंफ्रारेड। तो आपको बोला है कि जो यहाँ पे ये जो सिस्टम था इंफ्रारेड में शानदार निकली, बहुत ही शानदार निकली। यहाँ पे ए बैंड ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम डेट इज आइडियल फॉर स्पॉटिंग फेंट ऑब्जेक्ट्स डेट डोंट एमिट मच एनर्जी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे लाइट स्पेक्ट्रम का एक बैंड था जो धुंधली वस्तुओं को खोजने के लिए यहाँ पे क्या था, आइडियल था, जो बहुत ही अधिक ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता था, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको क्या नहीं कर रहा था आपका, यहाँ पे जो एनर्जी को यहाँ पे अपने में से बाहर नहीं निकाल रहा था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर जनरल साइंस पढ़ी है आपने 10th तक, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह से लाइट को है जो बाहर निकाला जाता है, जो रेज होती है, रेडिएशंस होते हैं वो उनमें से निकलते हैं। इट dawned on the researchers that they were most likely watching a star gulping down a planet in real time, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे रिसर्च है उनको ये एहसास हुआ कि वे संभवतः एक तारे को वास्तविक रूप में एक ग्रह को निकलते हुए देख रहे हैं। उस समय उनको ऐसा लगा था यहाँ पे। तो देखिए ये आपकी यहाँ पे बात हो गई है। तो ये अपन ने क्या है, पूरा पैसेज को रीड कर दिया और अच्छे से समझ लिया है कि पहले तो ये आपका किसके बारे में है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि स्पेस में कैसे एक आपका यहाँ पे तारा स्टार है जो आसपास के जो छोटे छोटे स्टार्स वगैरह हैं उनको क्या करता है, अपने में संभाल लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपको बोला है इनमें से कौन सा आपका ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे कौन सा ट्रू है। तो पहले इनको रीड करते हैं और समझते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पे कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है ऑब्जर्व्ड ए स्टार बीइंग कंज्यूम्ड बाय ए प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने एक यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एक स्टार है जो कंज्यूम कर रहा है एक प्लैनेट के द्वारा, ठीक है ना। तो एक तारे को एक ग्रह द्वारा निगले जाने को क्या उन्होंने देखा था, नहीं। अपने तो बोला था इसके तो सिर्फ अपने को क्या मिले हैं, अपने को तो सिर्फ यहाँ पे इनके सबूत ही मिले हैं कि ऐसा होता है, पहले हुआ है, लेकिन देखा नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तो आपका ए गलत होगा। तो ए गलत होगा आपका यहाँ पे, तो ये कट ये कट ये कट,
अब या तो ओनली सी होगा या बी और सी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। कैप्चरिंग ए स्टार इन द एक्ट ऑफ एनगल्फिंग ए प्लैनेट इज ए रेयर एंड चैलेंजिंग ऑकरेंस। तो यहाँ पे किसी ग्रह को निगलते हुए तारे को कैद करना एक दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण घटना है। तो ये तो अपन ने पढ़ा था, क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ये जो आपका होता है ये बहुत ही कुछ पलों के लिए ही होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था, तो बी वाला सही है। तो जब बी वाला सही है तो इसका मतलब है कि ओनली सी तो आएगा नहीं, तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को ऑप्शन नंबर सी। अब सी में क्या बोला है, ड्यूरिंग ही ऑब्जर्वेशन डॉक्टर डे अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर्ड ए पेक्यूलर एंड अनएक्सपेक्टेड ब्रस्ट ऑफ विजिबल लाइट। तो जो डॉक्टर सी है उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान में डॉक्टर डे को अप्रत्याशित रूप से यहाँ पे जो विजिबल लाइट है का एक अजीब और अप्रत्याशित विस्फोट देखने को मिला है। तो ये भी अपन ने यहाँ पे रीड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट आंसर होंगे। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है व्हाट कैन वी से अबाउट सन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज। तो यानी कि जो पैसे दिया गया है उसके अनुसार अपन सन के बारे में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। तो देखिए द सन हैज़ ए फाइनाइट लाइफ स्पैन, यानी कि जो सूर्य है सन है उसका जीवन काल लिमिटेड होता है। तो अपन ने पढ़ा था कुछ बिलियन ईयर ही होता है, उसके बाद में क्या हो जाता है वो ब्लास्ट, ठीक है ना, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो एकदम सही है, ये अपन ने पढ़ा था। तो उसका भी क्या होता है, एक समय सीमा होती है, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ी थी। एनी प्लैनेट्स आर celestial bodies in close proximity to the sun at the time of its expansion will be affected by its expansion। तो यहाँ पे बोला है कि जब सूर्य का क्या होता है एक्सपेंशन होता है तो उसके समय उसके निकट आसपास वाली स्थिति में कोई भी यहाँ पे ग्रह, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे आपका क्या होता है, या तो कोई भी आपका यहाँ पे ग्रह होगा या फिर कोई भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होगी, यानी कि जो कोई भी आपके यहाँ पे आसपास में जो उसके पास में जितने भी आपके छोटे छोटे प्लैनेट बोल दो, सन्स बोल दो, स्टार्स बोल दो, जो भी है उन सबको क्या करता है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल करता है, वो क्या करता है अपने अंदर उसको क्या कर देता है, ऑब्जॉर्व कर देता है, संभाल लेता है। एकदम सही बात है। द प्रोसेस ऑफ द सन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए रेड जाइंट इज ए नेचुरल ऑकरेंस इन द लाइफ सर्कल ऑफ द सन। तो यहाँ पे बोला है कि जो सन है उसका यहाँ पे रेड जाइंट बनना, उसमें परिवर्तन होना, तो सूर्य के यहाँ पे जो जीवन चक्र में एक यहाँ पे नेचुरल यहाँ पे क्या है एक प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस ही होगा, अपन तो उसको जाके कर नहीं सकते हैं। ये सारा जो अपने यहाँ पे गैलेक्सी में काम होता है वो क्या होता है नेचुरली होता है, अपने आप होता है, उसमें किसी का भी इंटरप्शन नहीं होता है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे। तो तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि कैसे है जो आपको यहाँ पे पैसेज को आराम से रीड करना है और उसके बाद में देखना है कि किस तरह से अपन इसको आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है व्हाट अजम्पशन कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज। तो यहाँ पे अपन क्या अजम्पशन लगा सकते हैं, तो देखते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या अपन यहाँ से बातें निकाल सकते हैं जो अपन ने रीड किया है। द प्रोसेस ऑफ ए स्टार gobbling up a planet witnessed by the astronomers serves as a parallel or comparable event to what Earth will experience in its distant future। तो यहाँ पे बोला है कि एक तारे द्वारा एक ग्रह को निगल जाने की जो प्रोसेस होता है जिसे एस्ट्रोनॉमर ने देखा है, वह पृथ्वी द्वारा जो उसका आने वाला भविष्य है उसमें अनुभव की जाने वाली घटना के क्या है उसके पैरेलल बोला गया है। तो अपन ने देखिए यहाँ पे एक बात पढ़ी थी कि जो 5 बिलियन ईयर के बाद में अर्थ की पोजीशन कैसी होगी, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है क्या होगा आगे अर्थ का। तो अर्थ आगे आने वाले 5 यहाँ पे बिलियन ईयर में कैसी होगी, क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो ये अपन ने पढ़ा था, उसके हिसाब से यहाँ पे ये दे रखा है। तो एकदम सही बात है, उन्होंने ऐसा बोला था कि आने वाले 5 बिलियन ईयर में अर्थ का यहाँ पे क्या फ्यूचर होगा, ये अपने को यहाँ पे सोचना है। रेड नोवास आर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे बोला कि जो रेड नोवास है उनका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तभी तो क्या होते हैं अपना जो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और अपना शेप भी है जो कई गुना बढ़ा देंगे 10 टाइम्स, ये अपन ने पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग इज ए कॉमन प्रोसेस इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो आपको बोला है कि मिल्की वे में ये जो यहाँ पे एनगल्फ यानी कि निगलने की जो प्रोसेस है ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो अपन ने देखा है, तो अपन यहाँ पे पढ़ा था कि
ये जो एनगल्फिंग यानी कि जो ग्रहों को तारों को निगलने वाली जो ये प्रोसेस है, ये पहले बहुत बार हो चुके हैं। अपने को यहाँ पे इसके क्या मिले थे, प्रूफ मिले थे। तो जब कोई चीज़ बहुत बार पहले पहले भी हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉमन प्रोसेस है, ऐसा चलता रहता है इसमें। तो ये भी क्या है, सही बात है। तो यहाँ से आपके तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, 4th और 5th हमने कर दिया है। तो ये था आज का पैसेज, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी और यहाँ से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो बस क्लास को पूरा देखिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है। कोई रिक्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कुछ चेंजेस करने की नीड हो तो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।